दोस्तों, आज शबानुल मुअज़्ज़म की 26 तारीख है। आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन आ गया है और कहते हैं कि जो बंदा शबान के आखिरी जुम्मे को सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। आज ये तस्बीह हर तकदीर के बंद तालों को खोल देगी। अगर आप लोग आज जुम्मतुल मुबारक के दिन अर्श को हिला देने वाली ये तस्बीह सिर्फ 21 बार पढ़ लेंगे। अल्लाह वालों, शाबान का आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज कबूलियत का दिन है। सिर्फ 21 बार ये अर्श को हिला देने वाली तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। और ये वजीफा एक ऐसा वजीफा है कि जो बंदा शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा एक बार पढ़ेगा, पूरे साल के रिस्क और दौलत से माला माल हो जाएगा। और अगर आज इस वजीफे को लापरवाही में गुजार दिया तो पूरा साल दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। अल्लाह वालों, जो वज़ाइफ मैं आपको बताता हूँ, ये वज़ाइफ मैं खुद भी साथ साथ पढ़ता हूँ। आज शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन मैंने बहुत इंतज़ार किया। आज शाबान का महीना भी है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब का महीना है और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है और शाबान मेरा महीना है। अल्लाह वालों, शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक की फजीलत व बरकत कौन नहीं जानता। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, तो आज शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह, ये वजीफा सिर्फ 21 बार पढ़ने की देर है। दोबारा किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज रब्बे करीम से मांग कर देख लो। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप दुबई, इटली, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, किसी भी मुल्क, किसी भी गांव, किसी भी इलाके से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा पढ़ लेना। अगर आज ये वजीफा छूट गया तो पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपको 2025 में ये वजीफा पढ़ने की सआदत नसीब होगी। अगर कोई बंदा एक और मजीद साल तंग दस्त रहना चाहता है, परेशान रहना चाहता है, मुसीबत मुश्किलात में मुब्तला रहना चाहता है, तो आप आज शबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन का ये खासम खास वजीफा छोड़ सकते हैं। और जो लोग एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, रब्बे करीम से जो मांगे आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो इसलिए ज़रूरी है कि आज शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक की कदर की जाए। माह रमज़ान का महीना आने को है, तकदीर और नसीब लिखा जाएगा। अगर इससे पहले आप रब्बे करीम को राज़ी करना चाहते हैं, आप रब को मनाना चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, तो आज शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन की कदर कर लें। ये दिन जिसको नसीब हो जाता है, फिर उसे दोबारा किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं रहती। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन की कदर कर लो। ये मौका साल में एक बार आता है। आपकी कोई भी परेशानी है, आप किसी को पैसे देकर फंस चुके हैं, पैसे वापस नहीं मिल रहे, ये वजीफा पढ़ लो। अगर आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज से निजात चाहते हैं, कर्ज जैसे दलदल से निकलना चाहते हैं, तो आज शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा सिर्फ 21 बार पढ़ लो। आप मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान हैं, आप नाफरमान औलाद और नाफरमान शोहर की वजह से परेशान हैं, आपके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाते हो, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है,
तो सिर्फ जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा, ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ लो। मेरे रब ने चाहा, जो अर्शों का मालिक है, जो जमीनों का मालिक है, जो आसमानों का मालिक है, आज रब्बे करीम से जो भी मांगोगे वो मिलकर रहेगा। जिसको यकीन नहीं आता, जो लापरवाही में है, जो समझता है कि वजीफों का कोई फायदा नहीं होता, तस्बीहात और आमाल से आसानियां नहीं होती, जो दिन रात मेहनत और मुशक्कत करने के बावजूद कामयाब नहीं होता, जो बड़े बड़े वज़ाइफ अमाल कर कर के थक चुका है, मेरी उन तमाम बहनों से, बेटियों से, माओं से, बुजुर्गों से सिर्फ एक गुजारिश है कि आप बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हो, लेकिन आज शबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन का ये खास वजीफा मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा। ये वजीफा पढ़ने की देर है, आप रब्बे करीम के सामने मनपसंद नौकरी के लिए मांगोगे तो मेरा रब आपको पसंद की नौकरी भी देगा। अगर आप मनपसंद रिश्तों के लिए पढ़ोगे तो मेरा रब आपको मनपसंद रिश्ता भी देगा। बेटी के रिश्तों के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के लिए पढ़ लो, घर से तमाम तरह की तंगदस्ती के खातिमे के लिए पढ़ लो। शाबान का आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन ये इतना खास है, इतना अनमोल है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन को ईद का दिन भी कहा जाता है। जुम्मतुल मुबारक के दिन को रहमतों बरकतों का दिन भी कहा जाता है। आज शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है, कमली वाले आका का महीना भी है। आप जुम्मतुल मुबारक की पूरी रात और पूरा दिन आपके पास मौजूद है। जिसको जब वक्त मिल जाए, जहां वक्त मिल जाए, आपने ये वजीफा पढ़ना है। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ ले, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ ले, कारोबार, सफर, चलते फिरते, उठते बैठते, जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप लोग इस वजीफे को पढ़ लो। आप ये वजीफे पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी आपने ये वजीफा पढ़ा है, लेकिन आज इंशाअल्लाह जिस तरीके से मैं ये वजीफा आपको बताऊंगा, क्योंकि आज ये वजीफा जुम्मतुल मुबारक का खास वजीफा है। आप ये वजीफा हर जुम्मतुल मुबारक के दिन नहीं पढ़ सकते। आप ये वजीफा सिर्फ आज शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ही पढ़ेंगे और रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब आपको क्या आपकी नस्लों को शादो आबाद फरमा देगा। क्योंकि ये वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाता है उस घर में आसानियां हो जाती हैं, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है, उस घर की तंगदस्तियां, मुसीबतें, रुकावटें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता, आज शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन आपके पास मौजूद है। आप ये वजीफा पढ़ के देख लीजिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि रब को मनाना कितना आसान है और रब हर वक्त देने को तैयार बैठा है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह वालों, आप ये वजीफा आज शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जुम्मतुल मुबारक के वक्त पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त पढ़ लें, रात तहज्जुद के वक्त पढ़ लो, क्योंकि आज रब से मांगने का वक्त है, मांगने का दिन भी है। आज जो लोग दुखियारे हैं, जो मेरी परेशान बहनें हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, हर वक्त रिस्क की परेशानी में रहती हैं, कहां से रिस्क आएगा, कैसे घर के अखराजात पूरे होंगे, कैसे बिलों की अदायगी होगी। मेरे पास घरेलू मामलात आते हैं और मैं घरेलू बंदा भी हूं। मैं वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मेरे पास लोग आते हैं कि हमारे घर के अखराजात पूरे करने, बिल की अदायगी करने के पैसे नहीं होते, हमारे घर में फाके हैं, गुर्बत इतनी है कि हम दूसरों की तरफ हाथ फैलाना पड़ जाता है। अल्लाह वालों, मेरे पास ऐसे ऐसे मुश्किलात के लोग आते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुत से लोगों को इस वजीफे ने फायदा दिया और आज इस वजीफे को मैं फी सबिलिल्लाह आपको बता रहा हूं कि लोगों, अल्लाह से मांग लो। जो फाके हैं, ये तंगदस्तियां और इनमें आसानियां भी रब की तरफ से हैं। फिर क्यों दर बदर की ठोकरें खाओ, क्यों जाली आमिलों, फकीरों के पास जाओ। ये सब धोखा फरीब है। हर शे पे कादिर सिर्फ मेरे रब की जात है। जिक्र करो, रब को वज़ाइफ से मनाओ, ये रब के कलेमात हैं। आए अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक की खसूसी दुआ करता हूं, आपने आमीन जरूर कहना है।
या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान जल्ला जलालुहु है। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई, जो मेरे बुजुर्ग, जो मेरी खवातीन जिस हाजत को लेकर बैठी हैं, ए अल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक के दिन, आज शबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन मुझ समेत हम सब की दिल की तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा। जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा, बे औलाद को नवीना औलाद अता फरमा, बिया बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, कारोबार जितने भी हैं, जितने भी मसाइल हैं सबको ख़त्म फरमा। ये अल्लाह तू दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाली ज़ात है। आज जो कोई दुखियारे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन मायूसी में मुब्तला है, ए अल्लाह हम सब की जितनी भी परेशानियां हैं वो तेरी एक कुन की मोहताज हैं। शाबान का महीना है, ख़त्म हो रहा है। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन तेरे दर पर भिखारी और फ़कीर बनकर बैठे हैं। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को ना देख, अपने प्यारे महबूब के महीने के सदके हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, और जो जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है मेरे मौला तू सब कुछ जानता है। हम सब मुसलमानों की, पूरी उम्मत मोहम्मदी की मदद फरमा। मेरे मौला हमें फतह और नुसरत अता फरमा। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों आपने अभी अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए। अगर अल्लाह पाक को किसी एक की आमीन पसंद आ जाए तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन का खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है, मेरे बताने में वक्त लगेगा लेकिन आपके पढ़ने में चंद मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन पूरी रात पूरा दिन आपके पास मौजूद है। किसी भी वक्त बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अल्लाह वालों दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। लेकिन इससे पहले एक बात तवज्जो से सुनिएगा। हो सकता है कि इससे पहले आपने वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देखा हो, लेकिन अब शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक का जो खास अमल है, जो खास वजीफा है, वो आपके हवाले करने जा रहा हूं। लेकिन अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियोस स्किप करेंगे, कोई बात आपसे मिस हो गई तो जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, क्योंकि मैंने गारंटी इस बात की ली है कि आपने शुरू से एंड तक वजीफा बताए गए तरीके से करना है। रब को मनाना है, रब को राजी करना है। इंशाअल्लाह जाए नमाज छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज तो शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक की वो दुआ बता रहा हूँ जो अर्श इलाही पर दुआ लिखी हुई है, यानी अर्श को हिला देने वाली, अर्श पर बैठे रब को मनाने वाली दुआ है। अगर आज के दिन को लापरवाही में गुजार दिया तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। आज का दिन साल में एक बार आता है, ये मौका हाथ से जाने मत देना। अल्लाह वालों दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद की नियत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये वजीफा पढ़ते दौरान जिस मकसद को जहन में लेकर आओगे वो 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगा। आज रब्बे करीम से मांगने बैठोगे, आप जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, मेरा रब हर शे पर कादिर है। आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप किसी
नामुमकिन हाजत को लेकर बैठ जाओ, आपकी हर हाजत मुमकिन हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि नियत की जाए, क्योंकि नियत के बगैर कोई भी अमल पूरा नहीं होता। आपने अपने मकसद को जहन में रखकर नियत करते ही आपने फौरी तौर पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद करके आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपकी आसानी के लिए बताया जा रहा है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ता है तो अल्लाह पाक इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं कि या अब्दी, ए मेरे बंदे। अल्लाह वालों, जो बंदा इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह पाक उससे बात करे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का जिक्र करे। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। यकीन करें ये वो कलिमात हैं, ये वो वज़ाइफ है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। सूफियाओं का अमल है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। अल्लाह वालों, आप लोग अगर चाहो तो वीडियो सुनते साथ साथ भी मेरे साथ ये वजीफा पढ़ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी तीन बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आज हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिए, शबानुल मुअज्जम के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बच्चों की तरह बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते दौरान रब की जात राजी हो जाती है, रब का शुक्र अदा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते दौरान अपनी हाजात को, अपने मकसद को, अपनी ख्वाहिश को दिल ही दिल में मांगते चले जाना। आप जो भी मांगेंगे मेरा रब पूरा फरमा देगा। याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते दौरान आप अर्शे इलाही पर बैठे रब से मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार जो भी मांगेंगे जाए नमाज छोड़ने से पहले मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो ऐसी दुआ है जो शाबान के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन 21 बार पढ़नी है और ये अर्शे इलाही को हिला देने वाली है। ये रब का एक जलाली इसमें आजम है, इसे दुआ भी कहा जाता है। आपने या जल जलाली वल इकराम पढ़ना है। दूसरे नंबर पर वो वजीफा जो अर्शे इलाही को हिला देने वाली दुआ है, आपने या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, क्योंकि अर्श को हिला देने वाली दुआ है। खुदा की कसम, रब्बे जुल जलाल जब देने पर आए तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है, जिससे राजी होता है उसकी नस्लों को रंग देता है। या जल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम दो बार हो गया, जल जलाली वल इकराम तीन बार हो गया। जिस तरह से आपने या जल जलाली वल इकराम को सिर्फ 21 बार पढ़ना है, आंखें बंद करके पढ़ना है, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। जितना आपका यकीन कामिल और मजबूत होगा इतनी ही जल्द आपकी हर हाजत पूरी होगी। जो लोग दिल में वसवसे रखते हैं कि मेरा वजीफा मैं पढ़ रहा हूं, पता नहीं ये वजीफा काम करेगा या नहीं करेगा, आज जुम्मे का दिन है और आज की रात सिर्फ 21 बार या जल जलाली वल इकराम, मेरा रब आपके दिलों के वसवसे निकालेगा, आपके दिलों से मायूसी और डिप्रेशन निकालेगा, आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा। घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का खातिमा होगा और मेरा रब जो हर शे पर कादिर है, जो देने पर आए तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। आप सिर्फ और सिर्फ 21 बार या जल जलाल वल इकराम पढ़कर देखिए, जो दिल में आता चला जाएगा वो मांगते चले जाना। इंशाअल्लाह मेरा रब जो अर्शे इलाही का मालिक है,
मेरे रब ने चाहा तो आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का है, और दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो या जल जलाली वल इकराम का है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, एक एक नुक्ता बताया है। अब तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये वजीफा नामुमकिन है, नामुकम्मल है, ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। अपने तीसरा और आखिरी वजीफा ये रब काबा के एक नाम को पढ़ना है, एक ऐसे नाम को पढ़ना है जो रब का बड़ा बाकमाल और सिफाती नाम है। आपने सुभान अल्लाह को पढ़ना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुभान अल्लाह 1 बार हो गया, सुभान अल्लाह 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुभान अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ने से मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपकी जबान से सुभान अल्लाह निकल जाएगा। मेरा रब इतना रिस्क और दौलत से आपकी झोलियां भर देगा। आपके तमाम रुके हुए काम, सालों से रुकी हुई दुआएं, कई सालों की रुकी हुई हाजात एक दिन के अंदर पूरी हो जाएंगी और आपके मुंह से सुभान अल्लाह निकल जाएगा। कि मेरा रब इतना अजीम है कि मैंने आज जुम्मतुल मुबारक के दिन इस मकसद की नियत करके रब से मांग कर देखना है और रब अता फरमा रहा है। अल्लाह वालों, इस तरह के राज कोई नहीं बताता। वज़ाइफ बहुत पढ़े हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब भरी पड़ी है, लेकिन इस तरह की कामयाबी के राज कोई नहीं बताएगा। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। जैसे मैंने बताया कि ये चंद मिनट का वजीफा होगा, मेरे बताने में वक्त इसलिए लगा क्योंकि मैंने एक एक बात, एक एक नुक्ता समझाया है कि रब को मनाना कैसे है। वज़ाइफ तो हर कोई पढ़ लेता है, तरीका कोई नहीं बताता। आपने पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, दूसरे नंबर पे या जल जलाली वल इकराम और तीसरे नंबर पे सुभान अल्लाह को कितनी बार पढ़ना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अल्लाह वालों, उसके बाद आप लोगों ने सजदा रेज़ होके अल्लाह पाक से दुआ करनी है। जो आपकी हाजात हैं उन सबको मांगते चले जाएं, अल्लाह पाक हर चीज को अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदी के लिए दुआ करें, बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदी के जितने भी मुसलमान हैं उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमाए, हमारे अंदर से मुनाफिकत को निकाल दे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।